नमस्कार साथियों, पूरे जोश और जुनून के साथ आगाज करते हैं बेटा आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का। और मैं आपको बेटा विश्वास दिलाता हूं कि इस करंट अफेयर्स के आगाज की जो गूंज है वो आपके सिलेक्शन तक सुनाई देगी। इसमें चीजें वही करवाई जाएंगी जो सीधा आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेंगी। बड़ी बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से, शानदार तरीके से आज के सेशन का आगाज करते हैं बेटा। आज का सेशन जो दैनिक समसामयिक की घटनाएं घटी उस पर निर्धारित होगा, जो डिजाइन किया गया पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन योर एग्जाम। चाहे वो आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आपका एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो, या एसएससी के एग्जाम हो, या स्टेट लेवल एग्जाम हो। यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट, सो दिस क्लास इज नेसेसरी फॉर दैट। अंडरस्टैंड। शुरुआत करते हैं। हमारी पहली हेडलाइन आज की दिन की पहली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है बेटा? आज तारीख है 12 जून। अंडरस्टैंड। फर्स्ट हेडलाइन इज ऑन योर स्क्रीन। फ्रेंच ओपन ईगा स्वेटिक ऑफ पोलैंड विंस वुमेन सिंगल्स टाइटल। खबर लिखे जाने तक बेटा मेंस सिंगल का नतीजा नहीं आया था, लेकिन अभी मैंने देखा मेंस सिंगल का भी नतीजा आ गया। मेंस सिंगल विनर कौन बन गए बेटा? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक। अंडरस्टैंड। आपकी बेटा, आपकी जो ग्रैंड स्लैम है ना, ग्रैंड स्लैम एक टूर्नामेंट है बेटा। कौन से गेम का टूर्नामेंट है? टेनिस का टूर्नामेंट है। अंडरस्टैंड। टेनिस और बैडमिंटन में फर्क समझना। टेनिस खेला जाता है बॉल से और बैडमिंटन खेला जाता है आपका शटल कॉक से। अंडरस्टैंड। तो मेंस सिंगल का बेटा टाइटल आपके पास किसने जीता है? मेंस सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने जीता है। इतनी चीज आपको समझनी। वीमेन सिंगल का इवा स्वेटिक कहाँ की है? पोलैंड की निवासी। इवा स्वेटिक कहाँ की है बेटा? पोलैंड की आपके पास निवासी। इतनी चीज आपको समझनी। किसको हराया है इसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा हम कर लेते हैं। तो इगा स्वीटिक ने हराया बेटा कैज रिपब्लिक की आपके पास कारोलिना मुचोवा। और ये एकमात्र बेटा ओनली सिंगल प्लेयर हैं जिसने कि अपना पिछले साल का भी टाइटल इन्हीं के पास था। यानी 2022 की भी फ्रेंच ओपन की विजेता यही थी। ओनली सिंगल प्लेयर टू रीगेन इट्स टाइटल। टू रीगेन इट्स टाइटल यानी उन्होंने अपना टाइटल बेटा वो बरकरार रखा है। फ्रांस ओपन सिंगल्स सिंगल्स बेटा आपके पास विनर का टाइटल बरकरार रखा है। और इस पे से क्वेश्चन 101% आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा। लिख के ले लो, 101% आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। इसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं बाद में। बात करते हैं मेंस सिंगल का टूर्नामेंट किस किस के बीच में हुआ था। तो आपका मेंस सिंगल्स का टूर्नामेंट हुआ था बेटा सर्बिया के आपके पास थे। सर्बिया के आपके पास थे कौन? नोवाक जोकोविक। अभी हमारी अभी हमारी प्रेसिडेंट महोदया अभी बेटा कौन से देशों के दौरे पे थी? देखो मैंने आपको बताया था कि सर्बिया और सूरीनाम के दौरे पर हमारी बेटा राष्ट्रपति महोदया सर्बिनाम और सूरीनाम के दौरे पर थी और दौरा सक्सेसफुली कंप्लीट करके आई। उसकी भी आपके पास एक हेडलाइन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इनका मुकाबला किससे था बेटा? मुकाबला था नॉर्वे के नॉर्वेजियन कैस्पर रूड जी से बेटा इनका मुकाबला था, लेकिन वो हार गए और ये आपके पास बेटा फाइनल जीत गए। अंडरस्टैंड। इससे 101% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादातर सिंगल से ही क्वेश्चन पूछता है, डबल से क्वेश्चन नहीं पूछता है। बाकी कल लेकर आएंगे हम इसमें विस्तृत चर्चा। तो कल आपको डबल के बारे में भी बताऊंगा, डबल का विनर कौन है, ताकि मान लो 1% वो अपनी राह से भटक भी जाए तो क्या नाम है आप उसमें दिक्कत नहीं पाओ। अंडरस्टैंड। बाकी बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की बेटा। किसकी बात करते हैं? फ्रेंच ओपन की।
तो फ्रेंच ओपन को बेटा किस नाम से भी बुलाया जाता है? आपका रोलैंड गैरोस नाम से भी बुलाया जाता है। रोलैंड गैरोस नाम से भी आपका फ्रेंच ओपन को बुलाया जाता है। अंडरस्टैंड? ये रोलैंड गैरोस कौन थे बेटा? रोलैंड गैरोस थे आपके पास फ्रेंच एविएटर। फ्रेंच एविएटर। और इसका कोर्ट कैसा है बेटा आपके पास? इसका कोर्ट है आपके पास क्ले कोर्ट। अंडरस्टैंड? क्ले कोर्ट आपके पास इसका कोर्ट है। इसकी शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है बेटा इसकी 1891 में, 1891 में इसके पास इसकी शुरुआत की जाती। अंडरस्टैंड? और टाइमिंग पाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है बेटा आपका जनवरी में। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑर्गेनाइज किया जाता है जनवरी में, और ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है जनरली लेट जून, लेट मई टू बेटा अर्ली जून में आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। मई के आखिर में और जून के पहले सप्ताह में आपका ये ऑर्गेनाइज किया जाता है जो फ्रेंच ओपन है। टाइमिंग की बात करें तो बाकी अभी बात करेंगे बेटा हमारे चारों जो ग्रैंड स्लैम है उनकी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका कौन विजेता रहा, उसकी शुरुआत कब होती है? अभी तक दो ही हुए हैं इस साल के। 2023 के आपके पास दो ही ग्रैंड स्लैम आयोजित हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। अंडरस्टैंड? इनकी टाइमिंग अलग अलग है कि अलग अलग किस टाइम पर निर्धारित करते हैं, लेकिन बेटा ये टाइमिंग ऐसे नहीं है कि ये फाउंड हुए थे उस टाइमिंग से नहीं है। फाउंड सबसे पहले आपका विंबलडन हुआ था, सबसे लास्ट में आपका कौन सा हुआ था बेटा? सबसे लास्ट में आपका हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। अंडरस्टैंड? तो एक टेबल सी बनाकर आप नोट कर लो। काफी बार हालांकि बता चुका हूं मैं, लेकिन आप फिर भी एक बारी नोट कर लीजिए। ईयर, नेम, organized in court, पहला आपके पास है बेटा, पहला आपके पास है, ये टाइमिंग के हिसाब से लिख रहा हूं अब मैं। पहला बेटा आपके पास है 1905 में आपके पास शुरुआत हुई थी किसकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑर्गेनाइज्ड इन, कब ऑर्गेनाइज किया जाता है बेटा? ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है जनवरी में। कोर्ट कैसा है इसका बेटा? इसका इसका हार्ड कोर्ट आपके पास। इसका जो बेटा यूएस ओपन है उसका आपके पास हार्ड कोर्ट है। अंडरस्टैंड? दूसरा बेटा आपका फ्रेंच ओपन 1891 में इसकी शुरुआत हुई। इसको ऑर्गेनाइज कब किया जाता है बेटा? लेट मई टू अर्ली जून कह सकते हैं हम। लेट मई टू अर्ली जून। इसका कोर्ट कैसा है बेटा? मैंने अभी बताया आपका इसका कोर्ट है क्ले, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? रोलैंड गैरोस नाम से भी जाना जाता है बेटा। फिर आ गया हमारा सबसे पुराने वाला 1877 में इसकी शुरुआत हुई बेटा। नाम है विंबलडन, और कहेंगे ओल्डेस्ट आपके पास बेटा, ओल्डेस्ट जो लोन टेनिस का टूर्नामेंट आपके पास है, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा आपके पास? विंबलडन। तो लेट जून टू बेटा अर्ली जुलाई इसका आयोजन किया जाता है। लेट जून टू अर्ली जुलाई इसका आयोजन आपके पास किया जाता है। इसका कैसा कोर्ट है बेटा? इसका कोर्ट है ग्रास का कोर्ट आपके पास इसका है। अंडरस्टैंड? इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। लास्ट हमारे पास जो बचा, लास्ट हमारे पास बचा बेटा कौन सा ओपन बच गया? यूएस ओपन बच गया। तो यूएस ओपन की आपके पास शुरुआत कब होती बेटा? यूएस ओपन की शुरुआत होती है 1881 में। अंडरस्टैंड? 1881 में यूएस ओपन। और इसका आयोजन किया कब किया जाता है बेटा? सितंबर में इसका आपका पास आयोजन किया जाता है। इतनी चीज आपको नोट करनी है। और इसका कोर्ट कैसा है बेटा? इसका भी हार्ड कोर्ट है। तो हार्ड कोर्ट आपके पास एक तो बेटा यूएस ओपन का है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन का है। इतनी चीज भी आपको नोट करनी है। और सबसे नया जो ग्रैंड स्लैम है ना बेटा, न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम आपके पास कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे पुराने की बात करेंगे तो कौन सा है आपके पास? विंबलडन। इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा बेहतरीन तरीके से। फिर बढ़ेंगे आगे, फिर बढ़ेंगे आगे।
जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी तक दो ही ऑर्गेनाइज हुए, अभी तक दो ही ऑर्गेनाइज हुए आपके पास, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में मैंने बताया कि ईगा स्विटिक तो बेटा वीमेन सिंगल की आपके पास विनर बनी, और नोवाक जोकोविक बनी आपके पास, नोवाक जोकोविक जी बने मेंस सिंगल के विनर, मेंस सिंगल के विनर। अब बात कर लेंगे सर, आप बताइए कि क्या नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ करिए। तो बिल्कुल करते हैं बेटा ब्रीफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन के आपके पास विनर कौन है बेटा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की मेंस सिंगल का बेटा जो टाइटल किन के पास है, फिर आपका नाम है नोवाक जोकोविक, नोवाक बेटा जोकोविक, डी साइलेंट है इसमें, डी जोकोविक नहीं है, नोवाक जोकोविक डी साइलेंट है। और विमेंस सिंगल का बेटा आपके पास टाइटल किसके पास है, विमेंस सिंगल का टाइटल है आपके पास आर्यना सबलनेका, आर्यनिया सबलनेका। इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा, इतनी चीज आपको नोट करनी। जो ईगा स्विटिक जी है ना बेटा, देखो मैं इनकी कुछ जानकारी लेकर आया, इसीलिए लेकर आया कि आपको इंस्पायर कर सके। इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो 13 मई 2001, यानी शी इज इन 22 और शी इज रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रेंच ओपन का आपका पास 2020 में, 2022 में, 2023 में बेटा आपके पास टाइटल जीतने वाली महिला है। यूएस ओपन का आपके पास बेटा टाइटल जीतने वाली हैं 2022 में। ध्यान रखनी है भी बात आपको, ये भी बात आपको बेटा ध्यान रखनी। अंडरस्टैंड। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो पोलैंड से बिलोंग करती है बेटा। पोलैंड की कैपिटल आपके पास क्या है, वारसा। और आपके पास पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान समय में, पोलैंड के प्रेसिडेंट है बेटा एंड्रेज डूडा, एंड्रेज डूडा जी आपके पास पोलैंड के प्रेसिडेंट है बेटा। करेंसी की बात करेंगे तो पोलैंड की आपके पास करेंसी क्या है बेटा, करेंसी है पोलैंड की जलोटी। इतनी चीज आपको नोट करनी, अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। बेटा लेकिन जो आपका नोवाक जोकोविक है, नोवाक जोकोविक का तो आपके पास नाम ख्याति प्राप्त है, मशहूर है, मशहूर नाम है नोवाक जोकोविक को है आपका, रोजर फेडरर हुआ, तो बड़े महान महान आपके पास ये प्लेयर है। वर्ल्ड नंबर 3 रैंकिंग है बेटा इनकी, एटीपी रैंकिंग है ना जो, वर्ल्ड नंबर 3 एटीपी की रैंकिंग बेटा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग। पहले नंबर पर किसकी है, यह भी पूछ सकता है सर, वर्तमान समय में एटीपी रैंकिंग पहले नंबर पर किसकी है, तो पहले नंबर पर बेटा कार्लोस, कार्लोस एल्कराज। दूसरे नंबर पे बेटा आपका डेनियल मेडिलीव। तीसरे नंबर पे आपके नोवाक जोकोविक जी, नोवाक जोकोविक जी 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने बेटा वर्तमान समय तक जीत रखे हैं, जो एक जुड़ के अब 23 हो गए, 23 ग्रैंड स्लैम आपके पास विनर है। कंट्री कौन सी है बेटा, सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल आपके पास क्या है बेटा, बेलग्रेड। अंडरस्टैंड। अभी वर्तमान समय में हमारी प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बेटा इसमें गई थी। इतनी चीज आपको नोट करनी है, अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। आर्यना सबलने का बेटा, आर्यना सबलने का कौन सी कंट्री के आपके पास खिलाड़ी हैं, तो आर्यना सबलने का बेटा आपके पास बेलारूस की, बेलारूस की खिलाड़ी है बेटा। बेलारूस की कैपिटल आपके पास क्या है, मिन्स्क। और बेलारूस की करेंसी आपके पास क्या है, तो बेलारूस की करेंसी है बेटा आपके पास रूबल। अंडरस्टैंड। इतनी चीज भी आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बेटा नोट करनी।
तो ये काफी सारी चीजें हुई। देखो फ्रेंच ओपन का ज्यादातर डाउट आपका जो आपके 4 टूर्नामेंट है, आपके लॉन टेनिस के टूर्नामेंट हैं, या आपके पास उसको क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम है, उसके प्रति डाउट क्लियर हो गया। और बेटा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का कि ये तो डालना ही डालना है किसी ना किसी एग्जाम में, और ज्यादा एग्जाम में भी डाला जाता है, हो सकता है रिपीट भी हो किसी एग्जाम में। तो वैसा क्वेश्चन आपके पास है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करना। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की, और अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाली है देखिए बेटा ध्यान से। BSF BGB टू ओल्ड डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली टुडे। डायरेक्टर लेवल बेटा, डायरेक्टर लेवल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। बेटा ये शुरुआत हो गई, इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक इसकी शुरुआत हो गई थी। तो पहले तो इनकी फुल फॉर्म समझ लो। BSF की फुल फॉर्म बेटा आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BGB की बेटा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो देखो आप इतने मेरे स्टूडेंट हो गए हो ना यार, तो आपको चीजों पे भी गौर करना होगा। ये तो हमारा झंडा दिख रहा, ये कहाँ का झंडा दिख रहा, बांग्लादेश का झंडा दिख रहा, बांग्लादेश की PM की फोटो दिख रही, इंडिया का PM की फोटो दिख रही। तो इतनी तो चीजों को आप गौर भी करना सीखना होगा बेटा। 53rd आपके पास बेटा डायरेक्टर जनरल लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग। तिरपनवीं का आयोजन आपका बेटा किया जा रहा है। कब से कब तक? 11 से 14 जून बेटा इसका आयोजन आपके पास किया जाएगा। BSF का जो डेलीगेशन है उसको ऐड कौन करेंगे? तो सीधी सी बात है डायरेक्टर जनरल करेंगे। तो डायरेक्टर जनरल वर्तमान समय में आपके BSF के कौन है बेटा? तो डायरेक्टर जनरल है BSF के वर्तमान समय में सुजोए लाल ताउसन। सुजोए लाल थाउसन। और बांग्लादेश वालों की तरफ से कौन लीड कर रहे हैं? तो बांग्लादेश वाले की तरफ से बेटा आपके पास लीड कर रहे हैं मेजर जनरल अकम नजराल हुसैन। मेजर जनरल अकरम नजराल हुसैन। BGB बेटा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के आपके डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। पिछले का इसका आयोजन हुआ था बेटा 17 से 21 जुलाई में। कहां पर आयोजन हुआ था? बांग्लादेश में। ये क्या प्रथा चली आ रही है इसमें कि एक बार इसका आयोजन कहां पर होगा? बांग्लादेश में होगा। एक बार इसका आयोजन बेटा इंडिया में होगा। इसकी शुरुआत तो होती है 1975 से, लेकिन ये अल्टरनेट वाला आपके पास तरीका चालू हुआ 1993 से कि अल्टरनेटिवली एक बारी बांग्लादेश में एक बारी इंडिया में। अंडरस्टैंड? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, काफी प्रगट संबंध हम उसके साथ धीरे धीरे बना रहे हैं, क्योंकि अवर पॉलिसीज अवर पॉलिसी मेन पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि हम हमारे पड़ोसी देशों को बेटा सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हालांकि वही हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, लेकिन हमारा हमारा ऐसा नेचर नहीं है। वी हैव नॉट दैट नेचर। वी बिलीव इन we believe in collective strength of our neighboring countries and to emerge as a global guru of all countries, all advanced economies, because most of the population lie in our Indian subcontinent and most of the market lies in our Indian subcontinent, and we are treated like puppets by Western countries. They use us for their own benefits. So we have to escape from their vicious circle and
maintain our strength and boost our economies to emerge as a global guru. बात कर लेते हैं बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आपके पास स्थापना कब होती है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य इसका बेटा क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी जो बाउंड्री लगी है ना बेटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा साझा करते हैं ना, उस सीमा की रखवाली करना इसका मुख्य उद्देश्य आपके पास है। इसका गठन कब किया गया था? अब सही सीधी सी बात है, ये सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी सीएपीएफ का अंतर्गत ये आती। इसका गठन कब हुआ था? 1965 में बेटा वार हुई, इंडो पाक वार, एक तब इसका बेटा आपके पास गठन किया गया था। 1 दिसंबर 1965 को इसका आपके पास गठन किया गया था। इसका मोटो आपके पास क्या है बेटा? मोटो इसका जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसके पास बेटा आपका मोटो। मोटो नहीं कहते हैं कि यार का मोटो, जैसे इंडिया का मोटो है सैम नो वरुण है, एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का बेटा, इंडियन एयरफोर्स का आपके पास क्या मोटो? टच द ग्लोरी विद स्काई नभ सपरसम दीपतम। आर्मी का बेटा सर्विस बिफोर सेल्फ, अंडरस्टैंड, सेवा परमो धर्म कह सकते हैं, वो आपके पास टाइटल है बेटा। इसको इंस्ट्रूमेंटिंग, आपका इंस्ट्रूमेंटिंग एक्ट है बेटा, कि बीएसएफ को कानूनी अधिकार देने वाला आपका कौन सा एक्ट है? बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 1968 में, 1968 में बेटा आपके पास लाया गया। इनका पास डॉग्स, कैमल, हॉर्स, शिप्स, इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है बेटा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इन्हें बोला जाता है, इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नाम से भी इन्हें बेटा बोला जाता है आपका, अंडरस्टैंड। समझ गए? बाकी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी की बात करोगे तो बेटा इसकी शुरुआत आपके पास होती है 29 जून 1795। इसकी शुरुआत होती है रामगढ़ बटालियन के रूप में, रामगढ़ बटालियन के रूप में, लेकिन फिर इसको बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश आपका बेटा कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? 4427 किलोमीटर की जो बेटा आपके पास बांग्लादेश की बाउंड्री है और देशों के साथ, उसको गार्ड करना, उसकी बेटा सुरक्षा करना, इसकी आपके पास जिम्मेदारी है। ये भी आपको चीज नोट करनी। बाकी नोट करोगे बीएसएफ डे कब बनाया जाता है? तो बीएसएफ का बेटा जब गठन हुआ था, बीएसएफ का जब गठन हुआ था 1 दिसंबर को, तो आपका बीएसएफ डे उस दिन सेलिब्रेट आपका किया जाता है। इतनी चीज आपको नोट करनी है, अंडरस्टैंड। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ बेटा, बांग्लादेश के साथ भारत मैक्सिमम सीमा साझा करता है। मतलब किस क्वेश्चन आएगा, किस देश के साथ भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करते हैं बेटा लगभग 4096 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल आपके पास क्या है? ढाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट वर्तमान समय में आपके पास कौन है बेटा? मोहम्मद शाहबुद्दीन चापू आपके पास बांग्लादेश के बेटा प्रेसिडेंट। पीएम की बात करें तो बांग्लादेश की पीएम कौन है बेटा? पीएम है बांग्लादेश की शेख हसीना जी। शेख हसीना जी बेटा आपके पास पीएम है बांग्लादेश की, अंडरस्टैंड। इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। अब पूछ लेगा भारत के कौन से राज्य से आपके पास बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो बेटा असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से बेटा आपका घिरा हुआ है, इसीलिए नाम देखो क्या है? त्रिपुरा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल से आपकी बेटा सीमा साझा करती है कौन सी देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश को पहले क्या कहते थे हम?
पहले थे बेटा ईस्ट पाकिस्तान, और आपका जो वर्तमान समय में पाकिस्तान है उसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन फिर इसकी बेटा 16 दिसंबर 1971 को अलग कर दिया गया। आपका ये बांग्लादेश का एक नया देश बन गया, और हमने इसके आजादी संग्राम में बेटा महत्वपूर्ण योगदान निभाया, और उस योगदान को आज भी बांग्लादेश मानती। अंडरस्टैंड। बढ़ते अगली हेडलाइन की ओर। तो अगली हेडलाइन की ओर बढ़ते बेटा, हमारी अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। आ गए हमारे प्रधानमंत्री जी स्क्रीन के ऊपर। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग बेटा कनक्लेव इन न्यू दिल्ली। तो बेटा 11 जून को इन्होंने आपका उद्घाटन कर दिया नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का। नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का बेटा उद्घाटन कर दिया। किसके लिए बेटा? सिविल सर्वेंट के लिए। सिविल सर्वेंट्स के लिए बेटा इसका आपका पास उद्घाटन कर दिया। कहां पर? प्रगति मैदान में। किस संस्था के अंतर्गत है बेटा ये? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। आपको दिख रहा ना कर्मयोगी भारत, यहां पर दिख रहा आपको कर्मयोगी भारत। कर्मयोगी बेटा आपके पास एक मुहिम है लोकहित मम करुणनम। लोकहित मम करुणनम। तो ये बेटा कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी आपके जो सिविल सर्वेंट्स है ना बेटा, सिविल सर्वेंट्स की प्रतिभा को निखारने के लिए, सिविल सर्वेंट्स का जो समाज में एक आपके पास मुख्य उद्देश्य है, एक मुख्य जिम्मेदारी है कि एक समाज को सशक्त बनाना, एक समाज को बेटा अपराध मुक्त बनाना, एक समाज को एजुकेटेड बनाना। तो उसके लिए सिविल सर्वेंट्स की बेटा जो फौज तैयार करना, उनको जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर का प्रोवाइड करना कि वो भारत को सशक्त बनाने के रूप में प्रयास कर सके, उसके लिए आपका मिशन करीम योगी बेटा आपके पास लॉन्च किया गया है। अंडरस्टैंड। कौन सी सीबीसी आपके पास चेयरमैन वर्तमान समय में कौन है बेटा? सीबीसी चेयरमैन आपके पास एसपी रॉय जी। सीबीसी चेयरमैन आपके पास बेटा कौन है? एसपी रॉय जी। बाकी कर्मयोगी भारत के सीईओ आपके पास कौन है बेटा? कर्मयोगी भारत के सीईओ हैं अभिषेक सिंह। इतनी चीज भी आपको नोट करनी। अंडरस्टैंड। इतनी चीज भी आपको नोट करनी बेटा। फिर बढ़ेंगे आगे। हमारा आपको पता है ना लबासना में जाने का कईयों का सपना है, अरे हमें तो लबासना में जाना, तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। लबासना क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो आई हैव रीड अ आर्टिकल अबाउट अभी जो आईएएस के रिजल्ट आए, अबाउट द यूपीएससी रिजल्ट्स, द रैंकर्स एंड अदर्स। सो आई नोटेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। देखो, आई हैव अ डायरी, इफ समवन टेल्स मी अ गुड थिंग। वो आपके जोली LB2 मूवी नहीं है, तो वो कहता है कि अक्षय कुमार एक डायलॉग मारता है, और फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है जो दूसरा वकील होता है कि लाइन अच्छी है नोट कर लो। आई हैव अ डायरी ऑल्सो, सो इफ आई गेट अ गुड लाइन आई ऑल्सो नोट इट। तो उसको मैंने नोट करता हूँ। उसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि अपना जो रूटीन है ना, 24 आवर्स आपके पास दिन में, 24 ही घंटे आपके पास दिन में। ऐसा तो है नहीं कि जी मास्टर के पास तो आपके पास 26 घंटे दे रखे, बच्चों को 22 ही घंटे दे रखे। नहीं, सबके पास 24 घंटे हैं दिन में। 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट कम नहीं। अमीर के पास 24 घंटे, गरीब के पास 24 घंटे, बीमार के पास 24 घंटे, स्वस्थ के पास 24 घंटे, भूखे के पास 24 घंटे,
पेट भरा हुआ है, जिसका ज्यादा खा रखा है उसके पास 24 घंटे, सोने वाले के पास 24 घंटे, जगने वाले के पास 24 घंटे, काम करने वाले का 24 घंटे, खाली बैठने वाले के पास 24 घंटे। तो 24 आवर्स में यदि आप बेटा कुछ जीवन में पाना चाहते हो तो अपनी रूटीन को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो? 8 घंटे आप बेटा स्टडी करो, पढ़ाई करो, 8 घंटे बेटा आप हो जाओ, 8 घंटे में आप अपना और काम करो। और काम में आ गया आपका खाना पीना, नहाना धोना, वॉकिंग, मेडिटेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड। एंड आप बेटा यदि डेडिकेशन से इस रूटीन को यदि आप फॉलो करते हो ना, तो विश्व का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। बस इस रूटीन में आपको जालसाजी नहीं करनी है कि इस रूटीन से भी आप कटने लग जाओगे, नहीं। इस रूटीन को फॉलो करें और यू विल श्योरली गेट सक्सेस, यू विल श्योरली गेट सक्सेस। The routine is simple: 8 hours study, 8 hours sleep, 8 hours other course. And you study is in a civilized way. ऐसा नहीं है कि आप एक दीवार के सुबह से शाम तक सिर मारते रहो तो दीवार थोड़ी गिरेगी। एंड टेक्निकली इफ यू गो ऑन, उसको गिराओगे तो कुछ कुछ आधे पौने घंटे में गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। टेक्निकली अपना सिविलाइज्ड वे में अपना शेड्यूल को मेंटेन रखो, स्लीप भी प्रॉपर लो। ऐसा है कि कई टीचर सजेस्ट करते हैं कि 2 घंटे सो, 4 घंटे सो, ऐसे सो नहीं। प्रॉपर स्लीप बेटा आपको, एक स्टडी करने वाले व्यक्ति को, 1-2 घंटे फिजिकल करने वाले व्यक्ति को, मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति को प्रॉपर स्लीप की आवश्यकता होती। प्रॉपर स्लीप आप नहीं लोगे तो वो आपका दिमाग हैंग रहेगा। तो प्रॉपर स्लीप भी नेसेसरी, इसमें आप इंटरटेनमेंट को भी ऐड करो। प्रॉपर इंटरटेनमेंट, 1-8 घंटा इंटरटेनमेंट में ही लगाओ। फिर ऐसा नहीं है कि फिर दिमाग में आ रहा कि वी हैव टू रिवाइज इंडियाज मैप्स वगैरह वगैरह, नहीं। तब 1-8 घंटा प्रॉपर इंटरटेनमेंट पे फोकस करो, उसी में डूब जाओ, लीन हो जाओ उसी में। जिस चीज में लीन हो उसी में हो जाओ। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी जगह कमरा लिया, वहां पे जो आपके बैंड वाला था साइड में। तो बैंड वाले क्या होते हैं, आपने जनरली देखा होगा, बैंड प्रैक्टिस करते रहते हैं, टन 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 बजता रहता है उसके पास। तो उसका एक दोस्त आया कि विवेकानंद नरेंद्र दत्त यहाँ पर रह रहे हैं, तो मैं भी उसी के पास रह लेता हूँ। शहर में जैसे एक बच्चा आ जाता है तो ऐसे ही एक आध भी आ जाता है। तो वो आया, उसने देखा इतना शोर शराबा है यहाँ पर, तो अरे विवेकानंद जी अपनी स्टडी में लीन थे, पढ़ रहे थे अच्छे तरीके से। तो उसने पूछा, अरे यार इतना शोर शराबा है यहाँ पे, इतनी डिस्टरबेंस है, हाउ यू आर स्टडिंग? तो बोले, मैं अपनी स्टडी में इतना लीन हूं, मैं अपने पढ़ने में इतना लीन हूं कि मुझे जो बारी बारी आपके पास जो आवाजें हैं या बारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे वो डिस्टर्ब कर ही नहीं रही। वैसा तो आपको नहीं बनना है, लेकिन फिर भी आपका वो है ना, 3 है, कुतो निद्रा, वको दानम, काक चेष्टा, एयम विद्यार्थी गुणम। तो आपको धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सुधार करना होगा बेटा। बात कर लेते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नेशनल सिविल सर्विसेज डे बेटा आपके पास कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे बेटा अप्रैल 21 में आपके पास सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन 1947 को हमारे देश के प्रथम आपके पास उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था आईएएसओ को बेटा। आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको संबोधित किया था, और संबोधन में आपका आईएएस को क्या बोल रहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बेटा आपके पास बोला था। किस नाम से बुलाया था बेटा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया नाम से भी बुलाया था। वैसे तो सिविल सर्विसेज की बेटा नींव रखते हैं भारत में आपके पास कौन रखते हैं? वारेन हास्टिंग्स रखते हैं बेटा। लेकिन
सिविल सर्विस में जो सुधार करने वाले कौन आपके पास? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए फादर ऑफ सिविल सर्विस इंडिया नाम से बेटा किसे जाना जाता है? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को ही जाना जाता है। इतनी चीज भी आपको बेटा नोट करनी, अंडरस्टैंड, इतनी चीज भी आपको नोट करनी बेटा। अब देख लो कि फर्स्ट आईएएस कौन है इंडिया के, मेल में कौन है बेटा? तो फर्स्ट आईएएस आपके पास इंडिया के सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। और फर्स्ट वीमेन आईएएस ऑफ इंडिया बेटा, तो फर्स्ट वीमेन आईएएस ऑफ इंडिया आपके पास अन्ना जॉर्ज। और फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफ इंडिया, तो इसका तो बच्चे बच्चे को पता है, किरण बेदी, किरण बेदी जी। इतनी चीज आपको नोट करनी, फिर बढ़ेंगे हमारी अगली जो स्टेटमेंट है बेटा आपके पास, अगली हेडलाइन है उसकी ओर बढ़ते। इतनी स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। Atlantic Charter बेटा, यूएस एंड यूके फॉर Atlantic Declaration to boost economic tie। ऋषि सुनक, जो बिडेन, दिख रहे ना आपको? तो एटलांटिक चार्टर की बेटा आपके पास जो स्टेटमेंट है, कब साइन हुई थी बेटा? कब साइन हुई थी? 14 अगस्त 1941 को आपके पास एटलांटिक चार्टर की स्टेटमेंट साइन होती। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद किस किस के बीच में उस समय बेटा? अमेरिका का आपके पास राष्ट्रपति था फ्रैंक डी रूजवेल्ट, और उस समय आपके इंडिया जो सॉरी यूनाइटेड किंगडम के आपके पास प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। अब दूसरी इसके पास साइन हुई बेटा न्यू एटलांटिक चार्टर 2021 में, आपका किस किस के बीच में हुआ बेटा? आपका जो बिडेन और ऋषि सुनक के बीच में बेटा साइन हुआ आपका, अंडरस्टैंड। बोरिस जॉनसन था थोड़ी उस समय, बोरिस जॉनसन था। किस पे काम करेगा बेटा? ये सप्लाई चेन है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच में सप्लाई चेन है बेटा, उस पर ये आपका काम करेगा, उस पर प्रयास करेगा। क्लीन एनर्जी बेटा, जो आपका क्लीन एनर्जी पे फोकस करेगा। क्लीन एनर्जी पे इसलिए फोकस करेगा क्योंकि इनके थोड़ी सी अभी समस्या बनी हुई। समस्या क्या बनी हुई कि रसिया आपके पास एक्सपोर्टर था नेचुरल गैस का, पेट्रोल का, डीजल का। रसिया को इन बहिष्कार कर रखा है अभी कि रसिया तो हम हमारे उससे लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन से, तो हम रसिया से कुछ सामान नहीं लेंगे। तो जाहिर सी बात है क्लीन एनर्जी पे इन्हें फोकस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। टेक्नोलॉजी के बारे में भी इसमें बात हुई, क्रिटिकल मिनरल्स का एक दूसरे के देश में आदान प्रदान के बारे में बात हुई। बाकी बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेटा, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपके पास यूएसए विश्व के बेटा मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। यूएसए की कैपिटल आपके पास क्या है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, अंडरस्टैंड। प्रेसिडेंट वर्तमान समय में यूएसए का कौन है? जो बिडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन? कमला हैरिस। इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बेटा किन किन देशों को आपको मिलाकर बनाया है?
और यूनाइटेड किंगडम की आपके पास कौन कौन आपके पास संवैधानिक पदों पर आपके बैठे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम बेटा आपका बना है कौन कौन से, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और आपका पास इंग्लैंड को बना है, इंग्लैंड को मिला के बने आपका यूनाइटेड किंगडम। अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल आपके पास क्या है, लंदन। वर्तमान समय में मोनार्क कौन है आपके पास बेटा, आपके पास क्या है, नॉमिनल मोनार्की है। इंग्लैंड में आपके पास क्या है बेटा, नॉमिनल मोनार्की है। तो वर्तमान समय में राजा आपके पास कौन है, मोनार्क है, चार्ल्स तृतीय। पीएम कौन है, पीएम आपका ऋषि सुनक, भारतीय मूल का। करेंसी क्या है बेटा, करेंसी नोट करो, डॉलर नहीं है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी, पाउंड स्टेरलिंग बेटा आपके पास करेंसी। डॉलर से महंगी करेंसी है पाउंड, डॉलर से महंगी करेंसी है आपके पास पाउंड। इतनी चीज आपको नोट करनी, इतनी चीज आपको नोट करनी। फिर बढ़ेंगे हमारी अगली हेडलाइन की ओर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट हेडलाइन। Ambuchi Mela in Assam to begin on June 22। आम्बुची मेला बेटा असम में इसका आगाज होगा कब, जून 22 को। कौन से टेम्पल में बेटा इसका आगाज किया जाता है, कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल बेटा, कामाख्या मंदिर में इसका आपके पास इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है आम्बुची मेले को। अंडरस्टैंड। असमीज जो बेटा मंथ है ना, असमीज मंथ आहर, अहर में उसका आयोजन किया जाता है। अंडरस्टैंड। जो गोडेस कामाख्या है बेटा, जो देवी कामाख्या है आपके पास, देवी कामाख्या की बेटा यहां पर, देवी कामाख्या की यहां पर योनि की जो बेटा फॉर्म है उसमें आपकी पूजा की जाती। अंडरस्टैंड, उसकी फॉर्म में आपकी पूजा इसमें की जाती है बेटा। और कहते हैं जैसे आपकी एक यंग लेडी की मेंस्टुरेशन साइकिल आती है ना, उसकी महीना में एक मेंस्टुरेशन साइकिल आती है, वैसे माना जाता है कि जो आपके पास देवी शक्ति है कामाख्या है, उनकी मेंस्टुरेशन साइकिल इस समय में आती है। और उसका आपके पास सबसे बड़ा प्रमाण ये है बेटा, देखिए आपको प्राकृतिक चमत्कार देखना हो ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा। इस समय में आपका ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा, जो इस टेम्पल के पास से गुजरती है, उसका कलर अपने आप लाल हो जाता है बेटा, उसका कलर आपके पास लाल रहता है। ब्रह्मपुत्र रिवर का बेटा 2-3 दिनों के लिए आपका कलर रेड रहता है और फिर अपना आप ठीक भी हो जाता है। तो प्राकृतिक चमत्कार किसी को देखना हो तो यहाँ पर बेटा आपका देख सकता है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपका देख सकता है। इसे हम बोलते हैं एक नाम से और बुलाया जाता है बेटा, तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल। तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल। इस समय में आपको बेटा ऐसे ऐसे तांत्रिक यहाँ पर दिखेंगे। यदि आपको रियली अघोरियों का, तांत्रिकों का रूप देखना है, कुंभ से भी बढ़कर यहाँ पर आपको रूप देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं जो आपके पास गड्ढे हैं, गड्ढों में बेटा सिर रख के, सिर नीचे पैर ऊपर रख के करीबन करीबन 3-4 दिन अपने ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। आपको रियल रूप में देखने को मिलेगा।
जो कहते हैं शक्ति नहीं है, चमत्कार नहीं है, वो यहाँ पे आपका देख सकते हैं। हालांकि साइंटिस्ट इसमें भी आपकी उल्टी बात करते हैं कि क्या नाम है, साइंटिस्ट इसमें भी आपका वाद विवाद करते हैं कि ऐसा है आपके पास, इसमें कोई वो नहीं है, क्या नहीं है, इसमें आपके पास कि फर्टिलिटी आपके पास रेड सोयल है, रेड सोयल उसमें मिक्स हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। रियल तौर पर ऐसी आपके पास देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड। 3 दिन का आपके पास फेस्टिवल होता है बेटा। ये 3 दिन में आपका फेस्टिवल में 3 डेज फेस्टिवल में आपका बेटा बंद रहता है। क्या बंद रहता है? टेम्पल क्लोज रहता है बेटा। टेम्पल क्लोज रहता है। कहते हैं कि आम जो लेडीज है उसकी तरह इस समय में भी आपकी जो देवी है बेटा वो रेस्ट कर रही होती है। रेस्ट पीरियड में उस समय भी देवी आपकी बेटा माँ होती है। अंडरस्टैंड। फिर इसका सेलिब्रेट होते ही बेटा आपका अंगोडाक प्लस अंग वस्त्र आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अंगोडाक मीनिंग वाटर फ्रॉम स्प्रिंग। अंगोडाक बेटा रेड क्लोथ आपके पास सेलिब्रेट इसमें किया जाता है विच डिपिक्ट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अंडरस्टैंड। असम की आपके पास बेटा, असम की कैपिटल पूछे तो असम की कैपिटल है बेटा आपके पास दिसपुर। असम के सीएम आपके पास कौन है बेटा? असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर वर्तमान समय में कौन है बेटा? तो असम के गवर्नर है आपके पास गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया गवर्नर है असम के। अंडरस्टैंड। इतनी चीज आपको नोट करनी। असम की कैपिटल है दिसपुर। लैंग्वेजेज यूज होती हैं असमीज, बोडो लैंग्वेज आपके पास यूज होती है। असम बाउंड्री किससे शेयर करता है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, भूटान से आपके पास असम बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट का आपके पास बेटा, नॉर्थ ईस्ट का आपके पास सबसे बड़ा जो स्टेट है ना बेटा, कौन सा है? असम। अंडरस्टैंड। इतनी चीज आपको नोट करनी। अगली हेडलाइन की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव्स ग्रैंड वेलकम आफ्टर 2 सक्सेसफुल नेशन टूर। सर्बिया प्लस सूरीनाम की यात्रा पर बेटा आपकी द्रौपदी मुर्मू जी गई। अंडरस्टैंड। सूरीनाम की यात्रा पर बेटा उन्हें सूरीनाम के जो हाईएस्ट ओनर है बेटा, हाईएस्ट सिविलियन ओनर है, उससे वहां के चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी वहां के प्रेसिडेंट उन्हें सम्मानित किया। सर्बिया की टूर पे भी गई और फिर वो भारत में लौटी है तो उनका बेटा भव्य स्वागत भारत में किया गया। अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की ओर बेटा। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो मियाजाकी शोकास्ट एज सिलीगुड़ी मैंगो फेस्टिवल। 1 किलो आम की मैंगो 1 किलो आम की कीमत आपकी आईफोन के टॉप मॉडल से भी ज्यादा, 2.75 लाख पर किलो। 2.75 लाख पर किलो बेटा, 1 किलो आम की आपके पास कीमत। ऐसा आम खा के देखो कभी। इसका प्रोडक्शन मानते हैं कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुआ था 1940 में। फिर आपका बेटा ये सेलिब ले जाया गया आपकी मियाजाकी एक जगह है जापान में। अब ये आपके वेस्ट बंगाल में भी कल्टीवेट करने लगे बेटा, कल्टीवेट करने लगे आपके पास पीपल। इसको रेड सन भी कह देते हैं। बंगाली में इसके किस नाम से जाना जाता है बेटा? बंगाली में सुरजा डीम नाम से भी इसे हम जाना जाता है। सुरजा डीम भी बेटा इसे कह सकते हैं। अंडरस्टैंड। मैंगो को मानते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स। रेयर वेराइटी है बेटा आपके पास, रेयर वेराइटी है।
ये आपका सिल्लीगुड़ी में जो बेटा मैंगो फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजन हो रहा, सिल्लीगुड़ी में आपका 7th एडिशन आयोजन हो रहा बेटा मैंगो फेस्टिवल का, तो उसमें ये शोकास आपका किया गया, उसमें आपका ये प्रदर्शित बेटा आपके पास किया गया। इतनी चीज आपको नोट करनी, अंडरस्टैंड। बाकी सीएम सिद्धरमैया, अगली हेडलाइन आपके पास क्या है बेटा, सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार ने फ्री बस ट्रेवल स्कीम लॉन्च करी, फ्री बस ट्रेवल स्कीम लॉन्च करी वुमेन के लिए। किस योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत, शक्ति स्कीम के अंतर्गत, शक्ति स्कीम के अंतर्गत बेटा आपकी लॉन्च की गई, अंडरस्टैंड। शक्ति स्कीम के अंतर्गत एक आपके पास कार्ड लॉन्च किया गया बेटा, कार्ड आपको 5 वीमेन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसे किस नाम से बोला जाएगा, आपका स्मार्ट पिंक कार्ड, स्मार्ट पिंक कार्ड के नाम से बेटा आपका बोला गया। स्मार्ट पिंक कार्ड के नाम से आपका ये लॉन्च किया गया बेटा। और इस स्मार्ट पिंक कार्ड के तहत आपका क्या होगा, ये स्मार्ट पिंक कार्ड आपका बेटा बेनिफिशियरी वीमेन को दिया जाएगा और फ्री जो बस ट्रेवल आपका कर सकती हैं वीमेन, फ्री बस ट्रेवल आपका कर सकती हैं। इतनी चीज आपको नोट करनी है, अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपको नोट करनी। बढ़े आगे, तो आज की बेटा हमारी बढ़ते हैं लास्ट हेडलाइन की ओर। लास्ट हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा टू होस्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो इन सितंबर। सितंबर में बेटा उत्तर प्रदेश की आपके पास जो ग्रेटर नोएडा ने है इंटरनेशनल ट्रेड शो को बेटा होस्ट किया गया, होस्ट किया जाएगा। तो 40 सेक्टर पर बेटा ये फोकस करेगा। सितंबर में इसका आयोजन आपके पास किया जाएगा। इसमें किस किस चीज को फीचर किया जाएगा बेटा, आपका वाराणसी गुलाबी, मीनाकरी, मुरादाबाद, ब्रासवेयर, मुरादाबाद ब्रासवेयर, कन्नौज के जो आपके पास इत्र बेटा बड़े फेमस हैं, कन्नौज के इत्र, उनको बेटा आपके पास शोकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की आपको पता होगा कैपिटल उत्तर प्रदेश की आपके पास क्या है, यूपी की कैपिटल आपके पास क्या है, लखनऊ। यूपी की आपके पास बेटा कितनी सीट है लोकसभा की, 80 सीट्स आपके पास लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की कितनी सीट है बेटा, राज्यसभा की आपके पास 31 सीट है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा स्टेट है बेटा एज पॉपुलेशन वाइज। और वैसे देखा जाए क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा स्टेट आपके पास कौन सा है, क्षेत्रफल के मामले में आपके पास सबसे बड़ा स्टेट है बेटा है राजस्थान। इतनी चीज आपको नोट करनी। काफी सारी देखो चीजों का डिस्कशन हुआ आज की क्लास में। क्लास बेटा बेहद जानदार हुई, बेहद शानदार हुई। काफी सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कवर हुए, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे या पूछे गए। तो ये चीज आपको बेटा नोट करनी, अंडरस्टैंड। तैयारी आपको करते रहना और चैनल के साथ जुड़ा रहना है, सेशन को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, और लगातार लगातार बेटा क्या नाम आगे आगे बढ़ता रहना, अंडरस्टैंड। पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप भी हमें हौसला दोगे, हम भी बेटा आगे बढ़ने की आपके पास प्रयास करेंगे, और भी जो बच्चे बेटा लाभदायक इससे हो सकेंगे उनको भी लाभ देने का हम प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे बेटा आपसे कल, और कल आप पे बेहद गंभीर विषयों पर आपके पास आपके साथ चर्चा होगी। कोशिश करेंगे कि आपके पास जो एग्जाम के
एग्जाम के बेटा आपके पास कवर हो सके चीजें। अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में इतना ही है। मोटिवेटेड रहिए, जुड़े रहिए हमेशा। क्या नाम है, अपने व्यवहार में कुशलता लाइए, दूसरों के प्रति अपना नजरिया बदलिए, थोड़ा सा कम खाना स्टार्ट करिए, फिजिकल वर्कआउट मेडिटेशन में अपना फोकस करिए, स्टडी का पैटर्न बनाइए और आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब करंट अफेयर्स पे रोजाना होगा 5 पे वार। नमस्कार, मैं अमित कुमार।